बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आपको पता है बकरा ईद गुजरी गई, आप गोश्त खा खा कर जो है ना तंग हो गए होंगे। मेरे साथ ही रहे, आज आपको बनाना सिखाएंगे। आलू करेला कैसे बनता है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लें जी, सबसे पहले जो है ना हम करेले और आलू फ्राई करेंगे। हमारा 1 किलो करेला है। ऑयल देख रहे हैं, ऑयल रेडी जो है ना पहले गर्म है। कम कम हम डालेंगे क्योंकि जो है ना ऑयल ज्यादा गर्म होने की वजह से ऑयल हमारा बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, हमने करेलों को काट के और इनको जो है ना आधे घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था। ये देख रहे हैं, कम डालने का सिर्फ मकसद यही है कि करेले जो है ना हमारे बाहर नहीं जाने चाहिए। और करेले मैंने जो है ना छीले नहीं है, आप चाहे तो छील भी सकते हैं। मैं आलू करेला हमेशा बनाता हूँ बगैर छीले हुए। ये देख रहे हैं, सारे करेले हमने डाल दिए। पूरा 1 केजी करेला है वो दिया है हमने डाल। ये देखो, अब हमने पहले इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम करेंगे आलूओं को फ्राई। अच्छे तरीके से फ्लेम को नीचे से कर देंगे फुल, यानी कि तेज कर लेना है। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर। तो लें जी, करेले को और आलू को हमने फ्राई कर लिया था हल्का ऑयल डाल के। अब हम जो है ना इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज थोड़े से जो है ना आपने वाह वाह डाल लेने हैं, कम प्याज नहीं डालना। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, प्याज का खाली जो है ना कच्चा पानी खत्म करना है। करेले के अंदर प्याज आपका नजर आना चाहिए अच्छे तरीके से। आपने ये नीचे जरूर बताना है वीडियो कौन से शहर कौन से मुल्क से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना आपने। हम चाहे इसको प्याज को जो है ना थोड़ा कर लें, इसका कच्चापन खत्म कर लें। मिलते हैं आपको अगले इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। तो लें जी, आप देख सकते हैं प्याज का हमने जो है ना ऐसे ही कच्चापन खत्म करना है, इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। 3 से 4 टमाटर हैं और इनको करेंगे पहले मिक्स। अब हम इनके अंदर डालेंगे मसाला जात। क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं, सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी का और 2 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर के। नमक याद रहे नमक कम डालना है क्योंकि नमक हमने पहले करेलों को भी लगाया हुआ है। और 1.5 टीस्पून नमक हम इधर डाल लेंगे। 3 टीस्पून जो है ना वो हमने डाले हैं क्रश जीरा और धनिया के। बड़ी इजी रेसिपी है और बनाना तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है। आंखें बंद करके भी जो है ना आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो ख्याल किया करें, आजकल आपको पता है हालात बहुत टाइट चल रहे हैं। आपने एक नीचे मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि पैसा जो है वो बंदे का दुश्मन है या बंदा बंदे का दुश्मन है। क्योंकि मेरे लिहाज से मेरे हिसाब से जो है ना, जो मेरी सोच काम करती है उसके मुताबिक पैसा जो वो है ना बंदे का दुश्मन ज्यादा है। बंदा बंदे का फिर भी दुश्मन कम है। हम इनको जो है ना पहले 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मिसालों को भून लेंगे। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। लें जी, आप देख सकते हैं मिसालों की बनाई होगी। अब हम इसके अंदर ये चेक करें, आलू और करेले डाल लेंगे। ये देख रहे हैं, हमने इनको पहले ही आपको बताया था कि फ्राई कर लिया हुआ। ये करेले जो है ना ज्यादा आपके वो लिक्विड नहीं होने चाहिए। करेले आपको पता है खुश्क जो है ना वो अच्छा लगता है करेला, तब भी खाने का मजा आता है। कुछ लोग जो है ना शोरबे वाले करेले बना देते हैं। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आलू जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में इसके अंदर आलू डालने ही डालने हैं। आलू आप जो है ना स्किप भी कर लें, कोई मसला नहीं। देख लें, ये नज़र आ रहा है आपको? अगर मेरा कैमरा मैन आपको जो है ना जूम करके दिखा सके, प्याज और करेला मैं कह रहा हूँ कि अच्छा होगा तो फिर ही जो है ना बात जाकर बनेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टीस्पून जो है ना क्रश काली मिर्च और कसूरी मेथी जो है वो हम डाल लेंगे। 2 से 3 टीस्पून वो भी डालेंगे।
इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि हमारे करेले जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसकी ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, ओवर जो है ना कुक नहीं करना, क्योंकि हमने इनको काला नहीं करना। ये देख रहे हैं कलर, आप चेक करें। बनाना मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही आसान है। कैमरा मैन ज़रा जूम करके दिखा दो, ये देखें। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।